श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। भैया श्रावण माह शुरू हो गया है, भगवान भोलेनाथ का माह शुरू हो गया है। अधिक मास के कारण 2 महीने तक श्रावण मास चलेगा। तो श्रावण मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव शक्ति का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। आज बात करते हैं 4 जुलाई मंगलवार की। आज श्रावण पक्ष का प्रथम दिन, श्रावण महीने का कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आज रहेगी। मंगलवार से श्रावण पक्ष शुरू हो रहा है। आज सूर्योदय जो होगा वो सुबह को 5:27 पर होगा, जबकि सूर्यास्त का टाइम शाम को 7:22 पर रहेगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:57 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। राहु काल 3:54 से शाम 5:38 तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर की रहेगी। आदेश आदेश अलख निरंजन। कन्या राशि, श्रावण पक्ष का पहला दिन, सावन की शुरुआत कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा? तो भैया कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। एकादशेश का चतुर्थ स्थान में रहना और शुक्र देव के नक्षत्र से गोचर करना बड़ा मंगलकारी, बड़ा शुभकारी होगा। श्रावण का जो महीना शुरू हो रहा है वो मंगलवार के दिन से शुरू हो रहा है और ये आपके लिए बहुत अधिक मंगल करने के लिए ही शुरू हो रहा है। मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय भगवान। जय सिया राम, जय हनुमान। तो हनुमान जी का नाम लेकर, भगवान शिव का नाम लेकर, श्री राम जी का नाम लेकर आज का श्रावण मास का आप सभी लोग स्वागत कीजिए। एकादशेश का चतुर्थ स्थान में बैठना आपको हर तरह के सुखों से परिपूर्ण कर रहा है। मानसिक सुख आपको मिलने वाला है, धन का सुख आपको मिलने वाला है, आर्थिक सुख आपको मिलने वाला है, शारीरिक सुख आपको मिलने वाला है। अपनी इनकम आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, जिससे कि आपका मन बड़ा प्रसन्न चित्त रहने वाला है। पूरी तरीके से चंद्रदेव की कृपा आप पर हो रही है और इसी के साथ साथ शुक्रदेव जहाँ पर फिलहाल विराजमान हैं वो एकादशेश भाव ही है और एकादशेश भाव में स्थित शुक्रदेव के नक्षत्र से एकादश भाव के स्वामी का चतुर्थ में बैठ कर के गोचर करना इतना परम कल्याणकारी गोचर है कि बस भैया बता नहीं सकते। बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही मंगलकारी, बहुत ही शुभकारी आपके इनकम के लिए है, आपके सुखों के लिए है। आपकी माँ के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। माँ की सेवा आज पूरी जम करके कीजिए, पत्नी का सम्मान पूरे जम करके कीजिए। यह गोचर बहुत ज़्यादा कल्याणकारी आपके लिए सिद्ध हो रहा है। अब देखिए, कुछ महिलाओं ने प्रश्न पूछा है कि वो मानसिक परेशानी में चल रही हैं, इसका कुछ उपाय बताइए। तो सभी लोग, सभी राशि वाले लोग जिनको मानसिक परेशानी चल रही है, नींद की कमी है, जो लोग अनजाने भय से ग्रसित रहते हैं, हर टाइम मन में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, उनके लिए यह उपाय है। उनके लिए उपाय बीच में इसलिए दे रहे हैं कि सभी लोग सुन सकें और सभी लोग लाभान्वित हो सकें। तो रात्रि में रोजाना थोड़ा कच्चा दूध अपने सिरहाने रख दीजिए। सिरहाने का मतलब अपने सिर के पीछे रख दीजिए किसी स्टील के गिलास में, 50 ग्राम 100 ग्राम, लेकिन दूध कच्चा होना चाहिए, उबला हुआ दूध नहीं। और उसको रख करके सो जाइए। सुबह को जब सबसे पहले आप उठें तो शौचादि से पहले ही, यानी कि उठते ही उस दूध को आपको लेना है और अपने घर के बाहर नाली में फेंक देना है। बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे घर के बाहर नाली नहीं है, तो वो सिंक में फेंक दें अपने और पानी चला दें, जिससे कि वह दूध आपके घर से दूर चला जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। लगातार 3 महीने इस उपाय को कीजिए, आप भूल जाएंगे कि नेगेटिविटी कहाँ है। देखिए, शनिदेव की नेगेटिविटी को चंद्रदेव अपने आप में सोख लेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी कहीं ना कहीं राहु केतु और शनि के कारण ही होती है और चंद्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित शनिदेव करते हैं। और चंद्र को जब आप रात्रि के समय अपने पीछे रख करके सोएंगे तो शनिदेव की या राहु की या केतु की जितनी भी नेगेटिविटी होगी उस दूध में आ जाएगी। उस दूध को आप घर से बाहर फेंक देंगे, नाली में फेंक देंगे, जो कि कहीं ना कहीं राहु का प्रतीक है। तो भैया वो नेगेटिविटी जहाँ से आई थी वहीं चली जाएगी और आप न्यूट्रल हो जाएंगे। अर्थात न्यूट्रल होने का मतलब है कि आपकी मानसिक परेशानी दूर हो जाएगी। उपाय कीजिए और लाभ लीजिए। लाखों रुपए खर्च करके भी भैया इस तरह की सटीक मेडिसिन आपको नहीं मिलेगी। चलिए अब राशिफल की बात करते हैं। तो राशिफल में भैया बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। जैसा कि हमने बताया, आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आपको विदेश से भी लाभ होगा। हालांकि मंगल देव
आपके जो विदेश भाव में बैठे हैं कुछ ना कुछ दिक्कतें इनकम में, विदेश से जो इनकम है उसमें लाएंगे, लेकिन बाकी की परिस्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी हैं क्योंकि शनिदेव अब पूरी पावर में आ चुके हैं और आपको पूरा लाभ देंगे। वहीं बृहस्पति देव की स्थिति भी बड़ी गजब इस टाइम हो चुकी है और आपके लिए बृहस्पति देव बड़े कल्याणकारी हो रहे हैं क्योंकि बृहस्पति देव की भी पहली दृष्टि 12वें स्थान पर होगी, इसलिए मंगल देव भी ज़्यादा कुछ आपका बुरा नहीं कर पाएंगे। अब हल्का फुल्का तो देखिए होता है क्योंकि ग्रह हैं तो वो अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते क्योंकि विधि ने उनको वो स्वभाव प्रदान किया है और उसको कहा है कि उसको आपको हरारत में निभाना है, तो इसीलिए हल्की फुल्की दिक्कत। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि जब मंगल पर पड़ेगी, गुरु और पराक्रम एक साथ मिलेंगे तो यह भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं शुक्र देव की आपको कृपा मिल रही है, हालांकि शुक्र देव अब 6 तारीख में जो है अपना स्थान परिवर्तन करके मंगल के साथ ही 12वें स्थान में आ जाएंगे, यह भी आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो मंगल देव के कारण जो व्यापार भाव से या विदेश से जो इनकम में आपको दिक्कत उत्पन्न हो रही थी वह दूर हो जाएगी क्योंकि मंगल देव 12वें स्थान में अति विशिष्ट कारक होते हैं और कन्या राशि से 12वें स्थान में शुक्र देव का जाना विदेश से आपको बेइंतहा क्या कराएगा, धन दिलाएगा, दौलत दिलाएगा। एमएनसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, डॉलरों में पैसा कमाएंगे। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसे कि हमने बताया उस राशिफल को जरूर देखिए कि कन्या राशि न ढैया न साढ़े साथी फिर भी क्यों परेशान, जुलाई से दिसंबर तक बनेंगे बादशाह, यह लाइन है भैया। क्योंकि हमने इसका हेडिंग इसलिए रखा है कि बहुत सारी परिस्थितियों से आप जूझ चुके हैं, अब कुछ अच्छा हो रहा है तो उस अच्छे के बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देनी चाहिए और जो अभी तक लाभ नहीं मिला वो क्यों नहीं मिला उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो गोचर की स्थिति बड़ी बेहतरीन रहने वाली है। सूर्य देव चेंज होंगे, सूर्य देव भी जो आपके द्वादशेष होंगे वो आपके एकादश भाव में आएंगे तो खर्चे तो बढ़ाएंगे लेकिन भैया इनकम उससे भी ज़्यादा आपको देंगे। तो कहीं पर किसी प्रकार की कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। व्यापार आप करते हैं, व्यापार में आपके दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। वाणी से जुड़े हुए किसी फील्ड में आप हैं तो भैया छा जाएंगे, लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले हैं आप यदि वाणी से संबंधित कोई कार्य करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि गणेश भगवान जी को प्रसन्न करते रहिए, गणेश भगवान जी को दूबड़ा अर्पित करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि देखिए सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग आपकी कुंडली में बना हुआ है परम कल्याणकारी होता है क्योंकि सूर्य देव यहाँ पर बली अवस्था में होते हैं। राजनीति में आप अपना अलग ही परचम लहराएंगे। राजनीति में ये समझ लीजिए कि आपकी तूती बोलने वाली है। बुध का साथ मिल रहा है, सूर्य का साथ मिल रहा है, विदेश में भी आपकी तूती बोलेगी यदि आप लोगों से जुड़े हुए हैं, यदि आप एक ज्योतिषी हैं, यदि आप एक साधक हैं, यदि आप एक तांत्रिक हैं, यदि आप एक ऐसे वक्ता हैं जो कि बहुत से लोगों का मोटिवेशन करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो भैया आपके लिए यह समय बहुत ही परम कल्याणकारी सिद्ध होने वाला है। इस समय को बेवजह मत गवाइए, जितना अध्ययन कर सकते हैं उतना अध्ययन करके अपने ज्ञान को बढ़ाइए। देखिए कोई भी बड़ा नहीं होता, कोई भी पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ शिव पूर्ण ज्ञानी है, शक्ति पूर्ण ज्ञानी है। शिव शक्ति के अलावा सभी कहीं ना कहीं अधूरे हैं। तो हमारी इंसानों की औकात ही क्या है कि हम खुद को समझे कि हम परफेक्ट हैं। अरे भैया देवी देवता तक परफेक्ट नहीं, यदि देवी देवता परफेक्ट होते तो समय समय पर भगवान श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी या फिर शिव जी की शरण में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती। वो देव तत्व हैं, उनमें पृथ्वी तत्व नहीं है, वो 4 तत्वों से बने हुए हैं और हम 5 तत्वों से निर्मित हैं। तो हम में तो भैया बहुत कमी है। यह घमंड हटा दीजिए कि हम ज्ञानी हैं, अध्ययन कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, हर तरीके से ज्ञान अर्जित कीजिए। एक छोटे से बच्चे से भी आपको ज्ञान मिल सकता है, एक श्वान से भी आपको ज्ञान मिल सकता है, एक चींटी भी आपको ज्ञान दे सकती है। जहाँ से भी ज्ञान मिले उसको ले लीजिए। हाथों को हमेशा ऐसे रखिए, नज़रों को नीचे रखिए। अरे भैया अभिमान किसका, अभिमान तो सिर्फ और सिर्फ मुर्दे का होता है क्योंकि वही तो अकड़ता है। जीते जी इंसान है, काहे को अकड़ रहे हैं भैया। जब तक प्राण है सरल रहिए, लचक पैदा कीजिए। किसने गलती की माफ़ कर दीजिए, आपसे गलती हुई माफ़ी मांग लीजिए। कोई ज्ञान नहीं है पूछ लीजिए, क्या परेशानी है। एक बार नहीं पूछेंगे शर्म की वजह से कि वो क्या कहेगा, 10 बार आगे को गलती करोगे तो भैया वो 10 बार की गलती आपके कैरियर को तबाह कर देगी। इसलिए फर्स्ट टाइम ही पूछ लीजिए। हम तो यही करते हैं भैया, हम तो पूछ लेते हैं। हम तो पूछ लेते हैं कि भैया आप छोटे हैं बड़े हैं कोई भी है, जहाँ हम गलती कर रहे हैं जहाँ हमको पता नहीं उनसे पूछ लेते हैं। और यही आपका सरल स्वभाव आपको भैया फर्श से अर्श पर ले जाने का कार्य करेगा। ध्यान रखिएगा हमारी बात का।
एक एक बात को नोट कीजिएगा, क्योंकि बुध देव यही करते हैं, शनिदेव यही करते हैं। जब तक कोई ऐंठता है उसको धरती में गिरा देते हैं, और जब वो सरल हो जाता है तो उसको ऐसे ऐसे बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। बुलंदियों पर पहुंचना है तो सरल बन जाइए, और भैया फर्श के नीचे गड़ना है तो अकड़ जाइए। अकड़े हुए को 2-4 दिन में, 2-4 घंटे में ही लोग अपने ही जला देते हैं कि भैया मुर्दा है, ले जाओ शमशान में, जल्दी से आग दो, सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, बदबू आ रही है। और सरल स्वभाव के व्यक्ति को सब अपने पास बैठाना पसंद करते हैं, उसकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। सरल बन जाइए, सभी चीज़ें सही हो जाएंगी। कुंडली में आपकी बहुत अच्छा योग बना हुआ है, नौकरी आपके पास नहीं थी, नौकरी आपको मिल रही है। इंटरव्यू देने जा रहे थे, इंटरव्यू में आपको सफलता मिल रही है। किसी तरह के बिजनेस में कोई दिक्कत थी, वह समाप्त हो रही है। उच्चाधिकारियों से कोई दिक्कत हो गई थी तो भैया वो पूरी तरीके से समाप्त हो रही है। उच्चाधिकारी पूर्ण रूप से आपका समर्थन कर रहे हैं। कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम उच्चाधिकारियों के साथ जो थी वो समाप्त हो रही है। व्यापार आपका बढ़ रहा है। जीवन साथी की सहायता आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। माँ का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। और भैया अब तो श्रावण मास शुरू हो गया है, अपने घर में ही एक शिवलिंग की स्थापना कीजिए पहले दिन से ही, और एक शिंगी ले आइए और अपने मोबाइल पर चला दीजिए शिव बाबा का क्या रुद्राष्टाध्यायी। बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगी, उसको चलाइए और शिंगी में पानी डालते हुए भगवान शिव का अपने घर पर ही अभिषेक कीजिए। आपकी सामर्थ्य है, गन्ने के रस से कर सकते हैं, गन्ने के रस से करिए, दूध से कर सकते हैं, दूध से करिए, अन्यथा पानी से तो भैया कर ही सकते हैं। और उसके बाद भगवान शिव का श्रृंगार करना मत भूलिए। भगवान शिव का श्रृंगार आप रोली से कर सकते हैं, भांग से कर सकते हैं, धतूरे से कर सकते हैं, पुष्प से कर सकते हैं। जितना मन में श्रद्धा हो उससे कर दीजिए, नहीं है मानसिक रूप से ही कर दीजिए। अरे भोलेनाथ है भैया, उनकी कृपा देखनी है तो कीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।